एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आपके बीकॉम का सब्जेक्ट है। उसमें जो भी चैप्टर्स हैं यूनिट वाइज, साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें किस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आपको कुछ बोनस टिप्स मिल सकती है जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन सारे टॉपिक्स की, तो इनको कवर किया हुआ है। इसी चैनल पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप एक बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखेंगे यूनिट वाइज चैप्टर्स को, और सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में आपके, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें, तो जिसमें आपको पता है आप क्लास 11th और 12th में भी ये चीज़ें पढ़ते आते हैं। डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, कैपिटल, रेवेन्यू आइटम्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देख कर ये जानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट जो है पूरी की पूरी थ्योरी है। आपकी जो भी अकाउंट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरीज बनती हैं, वहीं से पूछता है। आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, चैनल पर ही अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आप एक बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, और जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, डेफिनेशन एंड नेचर से वो पूछते हैं। ओके, एंड अकाउंटिंग का क्या मतलब यूज़ है, किस तरीके से उसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या किस तरह से रोल प्ले करता है, वो सारी चीज़ें भी आप देख कर जाइएगा। यूनिट सेकेंड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूनिट सेकेंड भी ऑलमोस्ट आप पढ़ चुके हैं अपने क्लास 12th में। लाइक ग्रेजुएशन में भी आप पढ़ते हैं उसी सेम चीज़ को, आप 12th में भी पढ़ कर आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस्ड प्रॉब्लम एंड डिटेल स्टडी करनी पड़ती है ग्रेजुएशन में। ओके, बट सफिशियंट होता है जो क्लास 12th में जो हमने पढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर यूनिट सेकेंड की बात करें, तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, उसमें जो भी आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वही पूछता है। अगर हम बात करें अब इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है इन तीनों में से, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं पूछता। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के आते हैं। और एडमिशन, रिटायरमेंट में भी कौन से किस टाइप वाले क्वेश्चन, तो बच्चे आपको याद होगा कैपिटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। कैपिटल एडजस्टमेंट जो आप न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे करते हैं, या फिर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे न्यू एडजस्टेड कैपिटल को फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो ही उसके बेसिस पर ही न्यू कैपिटल आती थी। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका एडमिशन एंड रिटायरमेंट, इन दोनों को देख कर जाइएगा। ओके, उसके बाद डेथ। और इसका जो भी स्टार्टिंग की जो थ्योरी है ना पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप क्या होता है ना, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं। एंड जो भी आपके जो कौन कौन से रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, किसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख कर जाइएगा। थ्योरी की भी अगर बात करूँ तो, क्योंकि थ्योरी भी बनती है, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स है उसमें थ्योरी ही है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। एडमिशन एंड रिटायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स एंड रॉयल्टी अकाउंट्स, 3 चैप्टर हैं। तो हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट जो है वो थोड़ा सा सिमिलर लगेगा आपको, एक जैसा लगेगा, पर ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप हायर परचेज सिस्टम और रॉयल्टी, ये जो रॉयल्टी अकाउंट्स हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ कर जाएँ तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हायर परचेज सिस्टम में अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूँ कि क्या होता है, तो आपने वो डिफ़ॉल्ट पेमेंट वाला सुना। डिफ़ॉल्ट पेमेंट दैट मीन्स कि जिसमें जो वो होते हैं हायर परचेज़र, वो पेमेंट नहीं कर पाते है ना वेंडर को पूरा। तो उसमें क्या होता है कि वो वापस ले लेते हैं अपनी जो भी उनका व्हीकल है उसको वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और थ्योरी की अगर बात करूँ, तो इनमें दोनों में ना क्या बोलते हैं डिफरेंसेस, पहले तो इनकी मीनिंग, फिर वो इसके बीच में हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स में क्या डिफरेंसेस है ये पूछ लेते हैं। ठीक है, एंड इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को भी ध्यान रखिएगा। थ्योरी अगर आ रही है तो वो पूछेगा ही पूछेगा आपके साथ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अब रॉयल्टी अकाउंट की बात करें बच्चे, तो इस पर भी आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसकी जर्नल एंट्रीज को भी ध्यान रखिएगा। शॉर्ट जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जर्नल एंट्रीज दे देते हैं। ठीक है,
तो अगर बात करें रॉयल्टी अकाउंट, जर्नल एंट्रीज़ कैसे प्रिपेयर होती हैं और इसमें थ्योरी की बात करें, लाइक शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, शॉर्ट वर्किंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला होता है, एनालिटिकल टेबल को कैसे बनाते हैं, उसमें कितने कॉलम्स होते हैं, है ना। और फिर अकाउंट्स जो आपके बनते हैं सारे ही। रॉयल्टी अकाउंट में तो प्रोडक्शन किया जाता है, आउटपुट के बेसिस पर रॉयल्टी को फाइंड आउट करते हैं, फिर लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट हुआ, ईयर वाइज, है ना, वो सारी चीज़ें हमें ईयर वाइज डिफाइन करनी पड़ती है। फिर अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जर्नल एंट्रीज करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। रॉयल्टी अकाउंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और रॉयल्टी अकाउंट में किस टाइप के क्वेश्चन, तो स्ट्राइक वाले बच्चे। स्ट्राइक दैट मीन्स कि जिस ईयर मान लीजिए आपको काम नहीं हुआ, शॉर्ट वर्किंग वाले आते हैं, जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग आ गई, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी सारी की सारी थ्योरी, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो ईजी है वो तो नहीं, लेकिन हाँ आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जितने भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा और इलस्ट्रेशंस को भी देख कर जाइएगा, क्योंकि पेपर में वो इलस्ट्रेशंस ही उठाकर दे देते हैं, तो प्लीज़ इलस्ट्रेशन को भी देख कर जाए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस यूनिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रॉयल्टी अकाउंट्स। इसको ज़रूर देख कर जाइएगा। उसके बाद आता है हायर परचेज सिस्टम, तो ये दोनों अच्छे से देख कर जाएंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यूनिट 4 की बात करें तो इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, ब्रांच अकाउंट्स, वॉयज अकाउंट्स। सबसे ज़्यादा इस अगर यूनिट की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो इंसॉल्वेंसी अकाउंट से पक्का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनता है, साथ ही साथ इसकी थ्योरी बनती है। जो भी आपके 2 एक्ट है ना, उन दोनों एक्ट्स में डिफरेंसेस, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में कौन कौन सी हेडिंग यूज़ होती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, थ्योरी भी पूछ सकता है, फॉर्मेट भी पूछ सकता है, देख कर जाइएगा, बहुत इजी होता है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में थोड़े से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक इसका आता ही आता है। ब्रांच अकाउंट्स में पहले ही बता चुकी, फॉरेन ब्रांच इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आता है। एंड ब्रांच अकाउंट्स में जो आपका स्टॉक एंड डेटर्स अकाउंट जो मेथड है, जिसमें आप प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ब्रांच अकाउंट्स को देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जब ब्रांच अपने गुड्स को इनवाइस प्राइस पर सेंड करती है तो वो भी पूछते हैं। तो इस तरह के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो देख कर जाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से पक्का आने हैं। वॉयज अकाउंट बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, तो ये इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ईजी है, सिंपल है, छोटा सा चैप्टर है कि वॉयज क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत ईजीली आ जाते हैं। तो इसको अगर हम नहीं भी देखेंगे उतने अच्छे से तब भी चलेगा, लेकिन ब्रांच अकाउंट्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स को बहुत अच्छे से देख कर जाइएगा। इसमें 4 चैप्टर हैं, अब 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना है। अब बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है। इंश्योरेंस क्लेम्स में भी इसके बहुत सारे जो आपके वो हैं अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बन जाता है। पहले आपको कौन सा प्रिपेयर करना है चैप्टर में वो बता दूँ, इंसॉल्वेंसी अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट्स पक्का देख कर जाइएगा, एक क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम की नहीं आएगी आपको, ठीक है, पर ज़रूर देख कर जाइएगा। इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट, ब्रांच अकाउंट इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों ज़रूरी है। ब्रांच अकाउंट्स में किस तरह से वो क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि ब्रांच क्या होती हैं, साथ ही साथ ब्रांचेस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, और उनके टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स के ब्रांचेस हैं तो उनके डिफरेंट रूल्स भी होते हैं, तो वो भी देख कर जाना होगा आपको। इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स में वही बताया कि जो मेन हेडिंग्स है तो उनको देख कर जाएगा, वो शॉर्ट नोट्स में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चल गए होंगे कहाँ से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे इजीली आ जाएगा, बहुत इजी होता है, मुश्किल नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है तो एक बार क्योंकि देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट आप क्लास 12th और क्लास 11 से पढ़ते आते हैं, जिसमें आपने सारी डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं अकाउंटिंग की, और पार्टनरशिप आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, उसमें भी आप सब कुछ पढ़ते हैं, है ना, चारों पांचों जो चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के वो सब पढ़ते हैं। तो वहाँ से 2 आपकी यूनिट ऐसे ही रेडी होगी, सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत होती है। बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ यूनिट की, मैंने बता दिया इसमें 3 चैप्टर हैं, तो इसमें से आप 2 कर लीजिएगा, हायर परचेज सिस्टम एंड रॉयल्टी अकाउंट्स, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और इनके बीच में सिर्फ डिफरेंसेस देख लीजिएगा कि क्या होते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो जो जैसे अगर आपको लगा कि मैम नहीं ये यूनिट्स नहीं है हमारे में, ये चैप्टर्स यूनिट वाइज नहीं है, तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है, तो प्लीज़ आप
इन चैप्टर्स को बस देख कर जाइए, क्योंकि जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही हैं, किसी भी यूनिट्स में हों या यूनिट वाइज नहीं भी होंगे, सेक्शन वाइज भी होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। ठीक है बच्चे, तो यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाई होगी इस वीडियो से। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।